सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इनसाइड आउट। आज मेरे साथ है तन्मय एंड वी विल बी डिस्कसिंग इंडिया T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड। आई नो हम थोड़ा सा लेट हो गए, बहुत सारे लोगों ने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड एनालिसिस करा है। सो हेज आवर टेक। सबसे पहले हम वन बाय वन प्लेयर गो थ्रू करेंगे एंड हमारे क्या ओपिनियन है एंड हमें क्या लगता है कि इंडिया का स्क्वाड जो है वो स्ट्रांग है, वीक है एंड इंडिया के क्या चांसेस हैं। हम सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तन्मय, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। और अच्छे भाई। एंड तो आज भाई करते हैं T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड। सबसे पहली चीज, T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड देख के सबसे पहला ओपिनियन क्या है? सबसे पहला ओपिनियन बस कि मतलब अच्छा लगा कि शुभमन गिल हटा के इसको ईशान किशन को चांस मिला, बिकॉज वो मतलब उससे संजू सैमसन ओपनिंग कर पाएगा, जो हमने अभी रिसेंटली किसके लास्ट T20 में भी देखा था इंडिया के, कि संजू सैमसन ओपन करने से इंडिया कितनी स्टेबल रखती है बैटिंग ऑर्डर पूरा, सबका एक पोजीशन और अपना रोल डिफाइन हो जाता है। शुभमन आने से फिर संजू सैमसन का रोल और पूरा मतलब बैटिंग ऑर्डर बिगड़ जाता है, क्योंकि जो गौतम गंभीर को लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन चाहिए वो भी प्रॉपरली फिर मेंटेन होता है। तो एक वो चीज़ अच्छी लगी थी। बाकी ईशान किशन के लिए अच्छा लगा कि उसको एक कम करने का चांस मिला है। भले ही मुझे लगता नहीं कि उसे प्लेइंग 11 मिलेगी, बहुत मुश्किल चांसेस दिख रहे हैं अभी उसके। तो अभी वो तो अभी बैकअप ओपनर है। हाँ, बाकी तो शुभमन गिल का जो एक्सक्लूजन था भाई, बहुत ही शॉकिंग था। शॉकिंग था, क्यों? क्योंकि बीसीसीआई ऐसा तब पुश कर रही थी उसे। उम्मीद करी तो नहीं थी कि शुभमन गिल अचानक से ड्रॉप हो ही जाएगा। वॉज सपोज टू बी द फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट। सही में, पर आई थिंक मेरे को लगता है कि जब इतना आप बुरा खेलो तो आई थिंक बीसीसीआई भी मजबूर हो गई थी। मतलब उसका बैड लक भी रहा कि जिन मैचेस में उसके रन आए वो बारिश से 2-3 मैच धुल गए, जहां उसके रन नहीं आए वो मैचेस हुए। तो पर ये भी था, मेरे को लगता है कि शुभमन गिल को ना खुद को भी अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं था। क्योंकि हाँ, जब साउथ अफ्रीका सीरीज में जब वो आया था तो उसका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही उतरा हुआ लग रहा था, हम्म इतना बुरा वो प्लेयर है प्ल, नहीं। हाँ, प्लस इंजरीज का स्ट्रगल भी चल रहा है उसका लगातार। एक इंजरी ठीक होती है, दूसरी और इंजरीज से एक भी। चीज हमने कि शुभमन गिल एशिया कप में वापस आया था, हाँ, उससे पहले इंडिया कंटिन्यूअसली 200 प्लस रन बना रहा था। लेकिन उसके आते ही हमारे 200 प्लस बिल्कुल बंद हो गए थे, हमसे हमसे 150 बन रहे थे। पूरा बैटिंग ऑर्डर हिल गया ना भाई, देख। क्योंकि फिर कभी अक्षर आ रहा है वन डाउन, कभी वॉशी आ रहा है, कभी सूर्य तिलक में स्विच हो रहा है, कुछ मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं थी ना। किसी बैट्समैन को अपना रोल ही नहीं पता था। और संजू के आते ही पूरा और बैटिंग ऑर्डर आपका स्टेबल हो जाता है ये ऑलमोस्ट। तो है। बट क्या संजू सैमसन से उम्मीद है कि वो बड़े मैचों में या वर्ल्ड कप में डिलीवर करेंगे? लेट्स सी, पहला वर्ल्ड कप है शायद उसका, आई थिंक। हाँ, पहला टी हाँ, 2024 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में थे, खेलने खेले नहीं खेले थे। नहीं थे, पहला वर्ल्ड कप है, खेलेगा जहाँ पे। देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। कुछ मतलब एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि उसने बहुत बड़े मैचेस इंडिया के लिए खेले नहीं है अभी तक। सो लेट्स सी, मज़ा आएगा देखने में क्या कर पाता है वो। उसका मतलब वन ऑफ हिज बेस्ट अपॉर्चुनिटी उसके करियर में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी। ये तो है। और मेरे को ऐसा लगता है कि संजू सैमसन ना, अब जो उसका पूरा करियर ग्राफ रहा है तो बहुत ही अप एंड डाउन रहा है, लेकिन फाइनली ओपन में जाके वो एक सेटल प्लेयर लगता है। हाँ, मतलब क्लैरिटी दिखती है कि हाँ हाँ, भाई मेरे को सबको जाना इस है। टीम में पता है, बहुत मतलब क्लैरिटी हो जाती है। जैसे आप अगर देखो, जैसे आप संजू अभिषेक ओपन हो गए, फिर आपका वन डाउन सूर्य या तिलक में से आ जाता है, हाँ। फिर टू डाउन तिलक आ अगर गए। सबसे, एक सेकंड में कट करूंगा, सबसे मेजर मतलब बढ़िया चीज क्या हुई कि लास्ट T20 के बाद आके, नहीं सॉरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जिसमें स्क्वाड अनाउंस हुआ था, हम्म, उसमें कुमार यादव ने बोला कि अब हम ना लेफ्टी राइटी के पीछे भागेंगे और नंबर 3 हमने तिलक को फिक्स कर दिया है। हम्म। जो कि मतलब इंडिया तब से इतना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेफ्टी बट राइटी नंबर 3। कभी नंबर 3 तो सबको पता है, कभी पर दुबे अब कभी अगर अक्षय। तिलक की इंजरी के बाद मुझे ऐसा लगता है, अगर लेट से देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अभी भी मुझे तो लगता है कि मे बी ये लोग अभिषेक ईशान किशन को चांस देते हैं एज एन ओपनर, संजू को नंबर 3, क्योंकि संजू की पोजीशन तो फ्लेक्सिबल रखी गई है, उसे कहीं भी उठा के। या फिर लेट्स अज्यूम कि शुभमन या श्रेयस में से लेट्स अज्यूम श्रेयस आता है। श्रेयस तो नंबर 4 ही खेलेगा, फिर सूर्य को नंबर 3 आना पड़ेगा, फिर ऑर्डर हिलेगा। शुभमन आएगा तो भी संजू को फिर नीचे हिला दिया जाएगा। अगर शुभमन या ईशान में से कोई अगर खेलेगा तिलक की जगह, तो संजू की पोजीशन जाएगी फिर, क्योंकि शुभमन या तो ईशान तो ओपन ही करेंगे। ईशान नंबर 3 भी खेल सकता है वैसे, एसआरएच में तो खेलता ही है।
आई थिंक जो खबरें आ रही है, मैंने रिसेंटली अभी पढ़ा था कि जैसे तिलक वर्मा भी ऑफिशियली 3 T20 से तो बाहर हो गया न्यूजीलैंड हम्म। के। बाकी का पता नहीं। तो आई थिंक उसमें श्रेयस अय्यर का तो अनलाइकली है आना, क्योंकि श्रेयस अय्यर वैसे तो एप्ट है, पर आई थिंक बीसीसीआई का ये शायद ये यही करेगा बीसीसीआई कि ईशान किशन को नंबर 3 पे खिलाएगा। क्योंकि एक तो ईशान किशन को तब से इंडिया नहीं खेला है वो 2 साल से, हम्म। तो उसको थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा वर्ल्ड कप से पहले, कंसिडरिंग वो हमारे बैकअप ओपनर होंगे। और आई एसआरएच में डोंट थिंक। नंबर 3 ही खेल रहा है वो, तो उसे पता है पोजीशन। हाँ, आई डोंट थिंक कि ईशान किशन नंबर 3 इन वर्ल्ड कप खेलेगा, पर आई थिंक T20 सीरीज न्यूजीलैंड वाली में तो 3 नंबर वो तो ट्राई इन कर वर्ल्ड कप सकते फिर आप हैं। कैसे खिलाओगे? ये तब तक तो तिलक वर्मा आ जाएगा ना। अगर नहीं आता, लेट्स अज्यूम कि नहीं आता, तब? अगर नहीं आता तो नंबर 3 फिर अक्षर पटेल। नहीं तो फिर इसका रिप्लेसमेंट कौन होगा मतलब? मेरे को ऐसा लगता है, मतलब सब देखो, सब भाई सब चाहते हैं श्रेयस अय्यर आए क्योंकि अगर परफेक्ट श्रेयस बंदा है। आ भी जाता है, मैं तो ये कह रहा हूँ 11 में तो फिर ईशान खेलेगा कि श्रेयस खेलेगा? नहीं, अगर श्रेयस आता है तो श्रेयस फिर बाहर नहीं बैठेगा, तो श्रेयस फिर फिर नंबर फिर 3 खेलेगा। श्रेयस तो नंबर 4 ही खेलेगा, फिर सूर्य को नंबर 3। मुझे नहीं, नहीं लगता श्रेयस नंबर। क्यों, पंजाब के लिए भी और वो सारा करियर अपना नंबर 4 ही खेला है मेजर। नहीं, 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 पंजाब के लिए वो नंबर 3 खेला था, लास्ट में कुछ मैचों में आके उसने अपना नंबर जॉश इंग्लिश को दे दिया था, वरना वो नंबर 3 खेला था। हाँ तो फिर तो वो नंबर 3 खेलेगा, सूर्य नंबर 4 अपना, और 5 पे एक हार्दिक। 5 पे हार्दिक, दे बाकी तो सॉर्टेड है, लेकिन एक चीज है कि श्रेयस अय्यर क्यों एप्ट है, क्योंकि सेम तिलक वर्मा टाइप प्लेयर है। हाँ, जैसे वो अटैक भी कर सकता है, और अगर कुछ प्रेशर सिचुएशन हुई तो फिर आराम से टिक के भी खेल पर सकता है, सिचुएशन श्रेयस के का, हिसाब हाँ, खेल सकता है, बट श्रेयस का भी वही है, वो भी चाहता है, उसका नेचुरल गेम तो अग्रेसिव ही है ना। तिलक थोड़ा से। वो एंकर टाइप है, श्रेयस इज नॉट दैट एंकर, बट स्टिल अ वेरी गुड प्लेयर टू हैव ऑन योर टीम। वेरी ग्रेट गुड प्लेयर भाई। प्लेयर। पंजाब के लिए और हमने देख ही लिया वो किस लेवल पे इम्पैक्ट कर सकता है, प्लस ही कैन ऑल्सो असिस्ट सूर्य विद कैप्टनसी। उसका, उसको हाँ, टैक्टिशियन मेन बहुत अच्छा है वो। मेन कारण यही है। और अभी कुछ ये भी रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि शायद श्रेयस को T20 कैप्टनसी भी ऑफर करने का ऐसा आ रहा है कि शायद सिलेक्टर्स कर। इंस्टाग्राम पे हल्ले कर जाएंगे लोग, खुश हो जाएंगे पागलों की तरह। रीलें कटेंगी ये भाई तो है। श्रेयस की, एक से एक। अगर दूसरी चीज में मेरे को बात करनी है, सूर्य कुमार यादव को क्या हो गया भाई? क्या हो गया पता नहीं, आईपीएल उसका बेस्ट सीजन, उसके करियर का बेस्ट आईपीएल गया, और उसके बाद उस पे लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, और उसके बाद पता नहीं उसको क्या हुआ भाई। और इतना मैं गारंटी कह सकता हूँ, अगर उसका ये वर्ल्ड कप नहीं चला तो वो गायब हो जाएगा इसके बाद इंडियन टीम से। मुझे नहीं बात है। लगता उसके बाद श्रेयस को चांस भी दिया जाएगा, सूर्य को, श्रेयस कह रहा हूँ, सूर्य सॉरी। कुमार यादव का पिछले पिछले साल में मेरे ख्याल से 12-13 का एवरेज है पूरे साल में मिला के। वही। तो वो तो सिर्फ अभी टीम में इसलिए है क्योंकि कैप्टन है, और उसकी उसकी कैप्टनसी में इंडिया अच्छा भी करी है, नो डाउट। हाँ। बट एज अ बैट्समैन तो ही हैज बीन हॉरेबल भाई। ये तो फैक्ट है। तो देखते हैं सूर्य कुमार यादव का, हालांकि वैसे हाँ, अभी दिस वर्ल्ड कप कुड वो बी है, हिज लास्ट चांस टू सेव हिज करियर। वो तो फैक्ट है। और वर्ल्ड बट कप सूर्य भी वो कुमार सिर्फ इसलिए खेल रहा है कि वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले कैप्टन, कोई कैप्टन नहीं चेंज करना चाहता, वरना कंसिडरिंग करंट फॉर्म उसकी जगह बनती नहीं है इस टीम में। ये तो फैक्ट है। ये तो आई थिंक सूर्य को खुद को पता है, सूर्य अब हाँ, हर जगह जाके कहता है कि मेरी फॉर्म नहीं है, मेरी फॉर्म नहीं है। नहीं है, उसे पता है कि वो तो कैप्टन नहीं चेंज करना चाहता कोई लास्ट मोमेंट पे। दैट इज द रीजन ही इज इवन सर्वाइविंग राइट नाउ। पर सूर्य कुमार यादव तो अभी जैसे जो विजयदारे के मैचेस भी खेल रहा है उसमें भी रन तो आ नहीं रहे भाई। हाँ, उसका पता नहीं, उसका कॉन्फिडेंस चला गया भाई, क्या हुआ। इस समय अगर देखा जाए तो हमारी बैटिंग में सबसे कॉन्फिडेंट है अभिषेक शर्मा। नो हाँ, फियर और दूसरा तिलक नथिंग वर्मा था भाई। इंजर्ड। उसने लेजिट ट्रेविस हेड मेंटेलिटी अपने दिमाग में बिठा लिया ट्रेविस हेड के साथ खेल के। जब से उसने ट्रेविस के साथ ओपन करा है वो वही बन गया है। बन गया है वो, लेजिट वो बन चुका है भाई। और वो सोच अप्रोच ही उसकी ये रहती है कि मैं अपोनेंट का कॉन्फिडेंस खत्म कर दूं जाते ही, प्रेशर दूसरा में। लेकिन दूसरा एक दानव भी आ गया ना, हार्दिक पांड्या। हाँ। हाँ, हार्दिक पांड्या का तो वो तो है ही मेंटेलिटी मॉन्स्टर भाई, उसने तो और वो तो क्या नेक्स्ट कुछ नहीं लेवल अपने फॉर्म। करियर में झेला। पर वो तो फॉर्म जो उसका भी पकड़ा हुआ है उसने, हम्म। नेक्स्ट लेवल चल रहा है उसका भाई। हम्म। अभी शिवम दुबे को रेगुलर गेम टाइम मिल रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, बस मुझे ये चीज़ थोड़ी कम अच्छी लगती है, शिवम दुबे का एज अ बॉलर यूज़ अब बड़ा है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है अभी भी कम है। सूर्य उतना नहीं, नहीं बॉल डलवाता है। वो सिक्स बॉलिंग ऑप्शन है ना, तो एक आध ओवर ही तो डालना होता है। मतलब आई फील है कि सर्टेन कंडीशंस में जहाँ पे पेस बॉलर्स अच्छा कर रहे होते हैं वहाँ पे उसके 4 भी डलवाए जा सकते हैं।
डिपेंड्स ऑन हाँ पिच टू। डिपेंड करता है, अगर किसी बॉलर का बहुत ही बुरा टाइम चल रहा हो या बहुत ही पिट रहा हो वो। हम्म। है। किस कौन सी एक T20 में मैंने देखा था जहां मुझे डिसअपॉइंटमेंट था कि इसने नहीं दिया। अच्छा, रिंकू सिंह क्या लगता है, रिंकू सिंह प्लेइंग 11 में 11 आएगा? बहुत मुश्किल है भाई, वो 12th मैन में ही जिंदगी एक निकल काम जाएगी करते बेचारे हैं, की। एक काम करते हैं, अपनी प्लेइंग 11 बनाते हैं जो हम चाहते हैं कि जो प्लेइंग 11 होनी चाहिए। ठीक है। स्टार्ट करते हैं तेरे से, ठीक है, स्टार्ट कर। ठीक है, अभिषेक संजू ओपन। नंबर हाँ। 3 मेरा ये। वर्ल्ड कप वाली है। क्या? वर्ल्ड कप वाली। वर्ल्ड कप वाली बता रहा हूँ ना। अभिषेक संजू ओपन। अच्छा, कंसीडर करते हैं तिलक फिट हो गया। ठीक है, डन। तो मैं बोलता हूँ अब अभिषेक संजू ओपन। नंबर 3 तिलक। हम्म। नंबर 4 सूर्य। 5 हार्दिक। नंबर 6 पे मैं अक्षर भेजूंगा। है। नंबर 6 अक्षर, हाँ। अच्छा ठीक है। हार्दिक के बाद मतलब नंबर 6 पे अक्षर, नंबर 7 पे शिवम दुबे तुम्हारा। तो तू दूबे को अक्षर के बाद भेजेगा? हाँ। आई बिलीव कि मतलब दुबे फिनिशर टाइप है, अक्षर हैज मच मोर बैटिंग एक्सपीरियंस देन हिम। मतलब सीनियर हाँ प्लेयर है इस मतलब वजह से। एंड डिपेंड्स अपॉन द वर्ल्ड मैच कप, ऑल्सो लाइक। वर्ल्ड कप फाइनल में भी एक्सपीरियंस है अक्षर को हाँ, बैटिंग अक्षर में। को बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं अक्षर को ऊपर रखूंगा शिवम दुबे से। तो मेरा हो गया नंबर 7। नंबर 7 शिवम दुबे हो गया। फिर अपने बॉलर्स अगर चुनूँ तो दो सीमर में मैं 2 सीमर खिलाऊंगा, अर्शदीप बुमराह। और ठीक है। तो मेरे एक सेकंड, 7 प्लेयर हो गए थे, नहीं 9 प्लेयर हो गए दस थे ना मेरे। ग्यारह 10 11 हो गए। 10 पे बुमराह आ जाए, 10 पे अर्शदीप आ गया, 11 पे 7 पे बुमराह आ गया, बुमराह आ ठीक है। गया। पर मैं ये चाह रहा था कि किसी तरह कुलदीप अगर घुसा पाऊँ इस टीम में। और आई वांट, कुलदीप भी नहीं है, वरुण भी नहीं है, तो मेरे पास स्पिनर, एक सेकंड, नहीं बे, स्पिनर कहाँ गए मेरे? नंबर तो नंबर 8। 8 और 9 बचे ना अबे स्पिनर्स एक के बचा लिए। ना। मैं वरुण खेलेगा ना, 11 प्लेयर अब हुए ना। 10 गिने थे हमने, देख। अभिषेक संजू 2। तीसरा तेरा ये तिलक। 4 सूर्य। 5 हार्दिक। छठा अक्षर। सातवां दुबे। 7 प्लेयर हाँ हुए ये। और 7 हो गए। 1 मिनट रुक जा, दोबारा गिनते हैं। अभिषेक संजू अ, अ, तिलक सूर्य हार्दिक अक्षर दुबे, 7 प्लेयर हुए नहीं है। तो इसके बाद हाँ देख मेरे, कुलदीप 8। ठीक। वरुण 8। 9। 10 अर्शदीप। 11 बुमराह। ये है मेरी 11 जो मैं चाहता हूँ। पर लेकिन तेरे को क्या लगता है टीम इंडिया 8 नंबर पे बैटिंग के लिए कुलदीप को भेजेगा? अर्शदीप कुलदीप किसी को भी भेज दो। मतलब कुलदीप ही बैठता है सेंस। कुलदीप फिर अर्शदीप। फिर बुमराह, लास्ट में वरुण। पर 8 नंबर पे तो टीम इंडिया को बैटिंग चाहिए होती है, 8 नंबर पे अक्षर पटेल बैटिंग कर रहा था रिसेंटली भाई। भाई आई वुड रादर हैव 2 गुड स्पिनर्स एंड मतलब मैं इसमें, पता है मुझे जो अच्छा लगता है इसमें, देख 7 नंबर तक बैटिंग डेप्थ तो है ही अपने पे। विच इज़ मोर देन इनफ आई थिंक। अगर मैं कह रहा हूँ अगर ऊपर के साथ कुछ नहीं कर पाए ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं एक एक्स्ट्रा बैट्समैन कोई खिला के वो तोप मार देगा कि भाई रिंकू को मैं अगर खिला भी लूँ कि ऊपर के साथ नहीं कुछ कर पाए, रिंकू आगे साला रिकवरी कर लेगा, ऐसा घंटा नहीं होने वाला भाई। और इसमें बॉलिंग ऑप्शंस बहुत बढ़ जाते हैं, अगर जैसे स्पिनर्स की पिच चल रही है आपके, कुलदीप वरुण 8 ओवर हो गए, अक्षर 12 ओवर तो स्पिन के आपको मिल ही गए। उसके अलावा आप तिलक से डलवा सकते हो, अभिषेक से डलवा सकते हो। आप 16 ओवर तक स्पिन कर सकते हो अगर टर्निंग ट्रैक है। अगर सीम का ट्रैक है तो आप पे हार्दिक, अर्शदीप, बुमराह और ये शिवम दुबे, अगेन आप पे 16 ओवर हो गए। तो कंडीशन के हिसाब से आप बॉलिंग में बहुत वो रख सकते हो, अगर पेस है तो आपके पास 16 ओवर है पेस के, स्पिनर तो स्पिनर। बॉलिंग ऑप्शंस बढ़ जाते हैं कैप्टन पेस में। प्लस एक्सपीरियंस आता है, कुलदीप को बहुत एक्सपीरियंस है, वरुण को बहुत एक्सपीरियंस है। बुमराह अर्शदीप का एक्सपीरियंस काम आता है। तो मुझे पर तो ये ये लाइनअप 11 पर प्लेइंग 11 परफेक्ट लगती है इन माय ओपिनियन। ठीक है, ये तेरी ओपिनियन हो गई, पर मुझे पक्का पता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ नंबर 8 पे पक्का कोई, या तो नंबर 8 पे अक्षर पटेल खिलाएगी तो फिर किसको है इंडिया। जगह मिलेगी और एक? मैंने अक्षर को कुलदीप बाहर। बाहर होता है। कुलदीप अक्षर बाहर होता है। बाहर कहाँ हो रहा है कोई? मैंने तुझे 11 ही तो प्लेयर गिना दिए भाई। मैं कह रहा हूँ कि जो टीम इंडिया करेगा, टीम इंडिया एक एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन के साथ जाएगा ही तो जाएगा, तू जो अपने अब गिना तक। 11। भाई मैं तेरे से, मेरे जो 11 है उसमें भी मैं कुलदीप और वरुण दोनों को खिला रहा हूँ, मैं भी सेम ही सिर्फ है। 7 ही कर रहा हूँ। लेकिन मुझे इतना गारंटी पता है कि नंबर 7 के बाद टीम इंडिया एक बैटिंग ऑप्शन जरूर रखता है। तो फिर रिंकू ही और बनता है।
रिंकू ही है, क्योंकि रिंकू वापस आया, रिंकू ही होगा हमारा फिनिशर। क्योंकि ईशान किशन तो खेलेगा नहीं इतना डाउन दी ऑर्डर। या तो फिर आप, मेरी अगर ईशान को नंबर 3 खिलाओ तो फिर आप सबका ऑर्डर पुश कर दो एक नीचे। तिलक नंबर 4, संजय सूर्य नंबर 5, हार्दिक नंबर 6, फिर या तो इतना आप वो करो। वो तो नहीं होने वाला, वो तो नहीं होने वाला। फिर तो यही है। रिंकू पर मुझे नहीं लगता मेरी जो रिंकू खेलेगा। मेरी जो प्लेइंग 11 है सेम तेरी जैसी है, बस मैं दुबे को ऊपर खिलाऊं। ठीक है, नो इश्यूज वो। दुबे को मैं नंबर 6 खिलाऊंगा और अक्षर को नंबर 7 खिलाऊंगा। हम्म, और मैं भी ये मानता हूँ कि नंबर 7 तक बैट्समैन इनफ है। और एक एक्स्ट्रा बॉलर होना चाहिए, क्योंकि इंडिया की हाँ जो बैटिंग है, अगर ऊपर से चलेंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी हमें एक्स्ट्रा हाँ बैट्समैन की। वही। लेकिन भाई गंभीर, आपको पता है एक्स्ट्रा बैट्समैन, और गंभीर क्या है, ये तो राहुल द्रविड़ के टाइम पे भी हमने देखा है कि इंडिया हमेशा एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लेके चलता है। हाँ। पिछले वर्ल्ड कप में भी अक्षर पटेल कभी कभी नंबर 8 आता था। जड्डू भी आया हुआ है नंबर 8 तक हम्म। पिछले वर्ल्ड कप। हाँ, एक जड्डू से भी तो फर्क पड़ जाता था ना बहुत। ठीक है, तो प्लेइंग 11 हो गई। बाकी हमारी बॉलिंग लाइनअप तो मेरे को बहुत सॉलिड लगता है। मेरे को हम्म मेरे को पूरे जितने भी वर्ल्ड कप स्क्वाड्स हैं, बाकी टीम ने अनाउंस करे, मेरे को अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग लाइनअप लगता है। हम्म। जो अभी वरुण की फॉर्म चल रही है, जो अभी अर्शदीप की चल रही है, बुमराह थोड़ा सा डाउन हुए हैं, बट आई थिंक बुमराह बीइंग बुमराह वो बड़े मैचों में कर लेंगे। हाँ, ये भी है। ना एक्सपीरियंस है। बाकी हार्दिक हार्दिक के 100 प्लस T20 विकेट है, तो हार्दिक भी कर लेगा। हार्दिक इज ऑल्सो वेरी गुड बॉलिंग ऑप्शन। शिवम दुबे हाँ। बहुत बेटर हो गया बॉलिंग। और अगर सम हाउ कुलदीप भी इसमें अगर आ गया, हम्म। तो भाई बहुत ही अच्छी बॉलिंग लाइनअप है ये मेरे हिसाब से। ये तो है। तो अब एक काम करते हैं, मैं हर एक प्लेयर का नाम लूंगा, ठीक है? 10 में से रेटिंग देनी है उन्हें, कंसिडरिंग उनकी करंट फॉर्म, एंड कंसिडरिंग कि क्या लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में वो चलेंगे या नहीं चलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस हिसाब से स्टार्ट देखूँ। करते हैं स्टार्ट करते हैं अभिषेक शर्मा से। उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, 0 मिलेंगे। मतलब अभिषेक शर्मा को मैं 9 दूंगा। ठीक है। ठीक है। संजू संजू सैमसन। रिसेंटली अप डाउन रहा है, 5 आई गेस। 5। 5, हाँ, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं रहा है। खैर, उसकी भी गलती नहीं, वो अपनी पोजीशन पे नहीं खेला है। बहुत आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा था वो। उसको रोल नहीं पता था, तो आई वोंट ब्लेम हिम। बट हाँ, अभी करंट फॉर्म पे पास सूर्य 2, जस्ट फॉर द रिस्पेक्ट 0 नहीं दूंगा मैं। तो भी देखिए। फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्ट कि हमारा कैप्टन है भाई, तो सूर्य को 2। कैप्टन। ठीक है। देन आपका सूर्य के बाद तिलक आ गया। तिलक को 8 हैज़ बीन गुड, वेरी गुड फॉर टीम इंडिया सो फार। फिर हार्दिक पे आते हैं, अगेन एन 8, वेरी गुड, बिग इम्पैक्ट इनिंग्स, सब कुछ कराया भाई उसने। अक्षर 6, गुड। अक्षर 6। हाँ, मतलब डिसेंट रहा है अक्षर ने, ऐसा कुछ बहुत इम्पैक्ट नहीं दिया, बट अपना अबव एवरेज परफॉर्मेंस दी है। 6 आई गेस, 7 दे सकते हैं चलो। 6 7 समवेयर बिटवीन दैट। अक्षर आ गया। उसके बाद फिर हमारी शिवम दुबे 7, बिकॉज रिसेंटली मतलब बॉलिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखा, विच आई वॉज एक्चुअली इम्प्रेस्ड। तो मतलब तू अक्षर और दुबे को सेम दे रहा है, साथ हाँ, साथ। क्योंकि दुबे अक्षर से बहुत पीछे था। दुबे ने ऑस्ट्रेलिया टूर से जो मैं देख रहा हूँ, उसकी बॉलिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आया है। कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, इकोनॉमी को भी उसने बॉलिंग में अपनी तो कम आया। करा है। क्या? बॉलिंग में तो नो डाउट आया है। हाँ, तो दैट इज़ वाई वो सेम लेवल पे मैं रख रहा हूँ अभी उसको। फिर हम बॉलर्स पे आते हैं। कुलदीप अगेन एन 8, गुड फॉर्म, सब कुछ अच्छा डाल रहा है। वरुण 7, कुछ। है। वरुण के वरुण नंबर बॉलर है। अभी साउथ अफ्रीका में किस में एक मैच में 2 ओवर बहुत गंदे पिटे थे भाई उसके, अच्छे भी गए थे लेकिन रन खाए थे उसने। ये तो चलता है भाई, वरुण 7, वरुण तो 9 या 10 होना चाहिए। मेले नहीं, क्योंकि विकेट ले रहा था बंदा लेकिन रन खाए भाई उसने, अच्छे खासे, वो भी 20 20 रन के ओवर खा रहा था भाई वो बंदा। तो आई वुड गिव हिम 7 स्टिल। ठीक है। अब हम आ गए अर्शदीप 9, ग्रेट। अपने करियर की शायद वन ऑफ द बेस्ट पीक्स पे है बंदा इस समय, काफ़ी ठीक अच्छा है। कर रहा है। ठीक है, रन खा रहा है, नहीं 8 दूंगा बल्कि अर्शदीप को, क्योंकि उसने भी रन खाए हैं थोड़े। आई वुड गिव हिम 8। बुमराह 8.5, बिकॉज जो बुमराह मैंने वर्ल्ड कप में देखा था ना, उससे थोड़ा तो नीचे आया है वो।
थोड़ा हाँ मतलब वो तो है। लोगों को अब समझ आना शुरू हो गया है बैट्समैन को बुमराह को कैसे नहीं खेलना नहीं, है। जब से वो बीजीटी टूर के बाद उसकी सर्जरी हुई है ना, हाँ। तो वो सेम बॉलर नहीं है, बट वही है, बुमराह का जितना एक्सपीरियंस है ना, तो पता है कि बुमराह हम्म। कैसे ना कैसे करके मैनेज। तो आई वुड गिव बुमराह 8। और बाकी 11 के बाहर का भी देना है क्या? बैकअप्स भी देते हैं ना, क्या बैक पता किसकी कब जरूरत पड़ जाए। रिंकू को 4 दे दो, चौका मार के जिताया था एशिया कप इसलिए। भाई पर पता है रिंकू विजयधारे में बहुत रन बना रहा है। हाँ देखा, एक 100 एक देखा था मैंने किसी मैच का क्रिक बस पे, उसने 100 लगाई है। रेगुलर रेगुलर फिफ्टीज भी बना रहा है। हाँ। अच्छी फॉर्म में तो है। हाँ तो रिंकू 6, हर्षित राणा ऑल्सो 6-7, समवेयर अराउंड दैट। डिसेंट। लॉर्ड हर्षित राणा को 10 में से 10 देने चाहिए। डिसेंट रहे हैं सर। ठीक है, वॉशी अगेन 6-7, समवेयर 6.5 आई वुड से, क्योंकि बहुत अप डाउन रहा है वॉशी का भी। किसी मैच में बहुत अच्छा कर देता है, फिर अगले मैच में एकदम गायब हो जाता है बंदा। ईशान किशन अगेन 6, बिकॉज डोमेस्टिक में कर रहा है, इंडिया के लिए कैसा करेगा न्यूजीलैंड टूर में अभी देखना होगा पहले, अगर उसे 11 मिलती है खेलने को। और बचा कौन हो, तो हाँ हो गया 15। आई थिंक मैंने सबको रेट कर दिया है। तो अब ठीक है, तो मैं देता हूँ अपनी। हाँ। ठीक है, सबसे पहले अभिषेक शर्मा को मैं 9 दूंगा, हम्म। क्योंकि हमारा बेस्ट बैटर रहा है 2025 में। साउथ अफ्रीका सीरीज में थोड़ी सी फॉर्म ऊपर नीचे हुई है, बट मेरे को इसलिए लगता है कि उसके ऊपर ना बहुत प्रेशर था रिसेंटली, क्योंकि ना शुभमन से रन आते थे, ना हम्म। सूर्य से रन आते थे, तो उस पर अचानक से बहुत प्रेशर आ गया था। हम्म। तो मेरे को लगता है फ्रीली अभिषेक शर्मा खेलेगा ना, और अब संजू सैमसन ओपन करेगा तो वो ज़्यादा फ्रीली खेल पाएगा, हम्म। तो वो बेटर करेगा। और तो मेरे को लगता है 9। संजू को मैं 7.5 दूंगा बल्कि, क्योंकि हम्म। संजू का जो इतना भी स्ट्रगल रहा है ना, वो मिडिल ऑर्डर में रहा है, ओपनर में तो उसने रन बनाए हैं नो डाउट। हम्म। और एटलीस्ट उसकी बैटिंग में ना क्लैरिटी दिखती है ओपनिंग में, कि मेरे को जाना है, मेरे को पावर प्ले का यूज करना है। ठीक हम्म। है, तो संजू सैमसन भाई। तिलक को मैं दूंगा, कंसीडर अगर वो फिट हो जाते हैं और सेम फॉर्म में जो है वो वही रहते हैं, तो तिलक को भी मैं 9 दूंगा। अगेन अभिषेक के साथ वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स आया हमारा। ठीक है, बाकी सूर्य को मैं सेम, मैं 4 नंबर दूंगा। हम्म। अ, सूर्य को मैं 4 नंबर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कैप्टनसी बहुत अच्छी रही है, और एक उम्मीद है कि जैसे सूर्य जो बेस्ट बैटर था T20 का, वैसे ही आएगा, तो मैं बस उम्मीद पे दे रहा हम्म। हूँ। ठीक है, बाकी कौन है, हार्दिक पांड्या को मैं 9 दूंगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो साउथ अफ्रीका सीरीज में जो वापस आया है, हम्म। बहुत ही टाइम बाद वो डिस्ट्रॉयर हार्दिक पांड्या दिखा है, तो हार्दिक पांड्या को मैं 9 दूंगा। उसके बाद शिवम दुबे को मैं भी 7 दूंगा, हम्म। क्योंकि बॉलिंग बहुत इंप्रूव करी है, पर बैटिंग में एशिया कप फाइनल में अच्छे रन बनाए थे, पर उसके अलावा ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन आया नहीं है। मौके भी कम मिले हैं, बॉलें भी कम मिलती हैं हम्म। शिवम दुबे को। अक्षर पटेल को तो मैं 8.5 दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है अक्षर पटेल। बॉलिंग बैटिंग जब भी जरूरत पड़ती है वो बंदा करके देता है, तो 8.5। उसके बाद अगर कुलदीप यादव को भी मैं 8 दूंगा, क्योंकि अच्छी फॉर्म में रहा है, अभी रिसेंटली T20 खेले नहीं थे, हम्म। बट जब भी खेला ही हैज बीन विकेट टेकर। एंड वरुण चक्रवर्ती को मैं 9.5 दूंगा, क्योंकि वो हमारा बेस्ट बॉलर रहा है। अभी जब इंटरेस्टिंग। भाई क्योंकि बुमराह की जब फॉर्म अभी ऊपर नीचे हल्की फुल्की चल भी रही थी, वरुण चक्रवर्ती की वजह से हम मैच में वापस आते थे। वो बंदा एक एक ओवर में दो दो विकेट लेके हमें मैच में वापस ला रहा था। और हम्म। वो जो उसने रन है, वो एक आधी T20 में खाया है, वरना इतने रन नहीं खाता वो। और उसकी एक चीज और है, जब भी वो छक्का या एक आध छक्के खा भी लेता है, तो हमेशा वापसी करता है वो। हम्म। तो वरुण चक्रवर्ती 9.5। अर्शदीप को मैं 8.5 दूंगा, बहुत सही फॉर्म चल रही है अभी, हम्म। मैच्योर हो गया है। बुमराह को भी मैं सेम 8.5 दूंगा, वही कि अगर पुराना वाला बुमराह होता तो मैं तो 9.5 देता, पर अभी मैं तो हल्का 10 फुल्का दे डाउन। देता। हाँ मतलब वही ठीक है। हम्म। बाकी हर्षित राणा को मैं 12 नंबर दूंगा 10 में से। अरे यार। नहीं, मजाक से हट के हर्षित राणा ने लेकिन बहुत इंप्रूव करा है पहले से। हाँ। तो हर्षित राणा को मैं दूंगा, मैं 6.5 या 7 दूंगा भाई, पहले से हम्म। काफी बेटर हुआ है। और ईशान किशन को मैं 8 दूंगा, क्योंकि अभी जो मैंने सईद मुश्ताक में जो उनकी बैटिंग देखी है भाई, हम्म। अगर वो मेरा तो किलर है भाई वो। बाकी और कौन बचा? रिंकू नहीं, रिंकू आपने बोल दिया तूने।
बारिश वॉशी। होगी। वॉशी को मैं 5 या 6 दूंगा। मेरे हिसाब से वॉशी टीम में नहीं होना चाहिए था। वॉशी की जगह ही नहीं बनती। तो कौन आएगा? मेरे हिसाब से वॉशी की जगह हम या तो एक एक्स्ट्रा बैटर खिला सकते थे, या फिर एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिला सकते थे। वॉशी भी ऑलराउंडर है, पर पता एक्स्ट्रा नहीं बैटर वॉशी में एज तो मैं श्रेयस खिला लेता, चलो एक्स्ट्रा ऑलराउंडर में मुझे नहीं समझ आता वॉशी की जगह किसे लेगा। ऑलराउंडर में हाँ ये भी ऑलराउंडर में और कोई ऑप्शन नहीं था, पर वॉशी एज अ टी ट्वेंटी प्लेयर इतना कन्विंसिंग नहीं लगता मेरे को। नहीं है। अग्रीड। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वो पावर हिटर है, और बॉलिंग में भी ऐसा नहीं है कि वो विकेट टेकर है। तो हम्म। मिक्स मिक्स प्लेयर है टीम में वॉशी। तो वॉशी को मैं इसलिए 5 या 6 नंबर दे दूंगा मैक्स। बाकी रिंकू सिंह को भी मैं 5 या 6 ही दूंगा, क्योंकि अभी इतना खेले नहीं वो इंडिया। और जो अभी हाँ फॉर्म अच्छी है विजयजारे में, लेकिन बाकी देखते हैं कैसा होगा। हम्म। तो मेरा हमने सारी चीजें कवर कर ली। हम्म। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या चांसेस लग रहे हैं इंडिया जीत रही है वर्ल्ड कप? सेमीफाइनल तक तो पक्का पहुंचेंगे हम लोग। अगर सेमीफाइनल भी नहीं पहुंचे तो भाई यहाँ पुतले जल जाएंगे। क्योंकि देख ग्रुप स्टेज से तो बाहर आना ही है, उसमें तो एसोसिएट नेशन से मैच है। कुछ है ही नहीं है आपका। सुपर एट से असली T20 वर्ल्ड कप, सुपर एट या जो भी है इनका वो। आई थिंक सुपर 10 है, क्या है मुझे याद नहीं है। सुपर एट सुपर। शायद सुपर, शायद। हाँ तो वो जो भी है वहाँ तक तो पहुँचेंगे ही, वहाँ से भी आई थिंक निकलना चाहिए इन्हें। सेमीफाइनल तक तो आई एम। क्योंकि अगर आप देखो तो इंग्लैंड की हालत अभी नहीं है। आउट ऑफ फॉर्म चल रही है बहुत। डाउन बैड है इंग्लैंड टीम। आपका मेन का अपोनेंट जो दिखते हैं आपको, ऑस्ट्रेलिया दिखता है। यू सी साउथ अफ्रीका एज अ गुड अपोनेंट। न्यूजीलैंड का भी देखना होगा सब कॉन्टिनेंट में आके कैसा परफॉर्म करके जाते हैं वो लोग। तो मैं ये टॉप फोर मान के चल रहा हूँ अपने वर्ल्ड कप के अभी। कि न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। अब तू बता तेरा क्या है। टॉप फोर तो मेरी एक चेंज होगी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका मेरे भी सेम रहेंगे। न्यूजीलैंड की जगह मैं इंग्लैंड रखूंगा। ओके। क्योंकि ये न्यूजीलैंड T20 में इतनी मेरे को स्ट्रॉन्ग साइड नहीं लगती। अभी जैसे अभी न्यूजीलैंड आ रही है तो देखना होगा कि कैसा खेलते हैं, क्या उनकी टीम है। पर इंग्लैंड बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है वैसे T20 में। अभी इंग्लैंड का थोड़ा वैसा पीरियड चल रहा है, पर T20 में एक तो उनके पास फिल सॉल्ट है, और काफी सारे एक्सप्लोसिव प्लेयर हैं उनके पास। तो T20 में हम्म। मेरे को लगता है कि वो बेटर करेंगे, और वही सारे इंग्लैंड के प्लेयरों को बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको एक्सपीरियंस है इंडिया में खेलने का आईपीएल की वजह से। हम्म। तो मेरे को लगता है इंग्लैंड आएगी। बाकी मेरी प्रिडिक्शन है कि इंडिया जीत रहा है फिर से वर्ल्ड कप। लेट्स सी। जीत जाएगा। सूर्य कुमार यादव के अंडर कुछ भी हारे नहीं है, चाहे सूर्य कुमार यादव रन बनाए ना बनाए, वर्ल्ड कप जिता रहा है भाई सूर्य कुमार यादव। अच्छा, सूर्य कुमार यादव ने अगर वर्ल्ड कप जिता दिया सपोज, चल एक सिचुएशन, उसने वर्ल्ड कप जिता दिया, उसके अंदर हम वर्ल्ड कप जीत गए, पर सूर्य कुमार यादव के एक भी मैच में रन नहीं आए पूरे वर्ल्ड कप में, कैसे ड्रॉप करोगे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को? हो जाएगा। मुझे तो लगता है तब भी ड्रॉप हो जाएगा। कैप्टन। इंडिया में एक बात बता। इंडिया के क्रिकेट में भाई मैं ये लगा ले 15 साल से ज़्यादा से क्रिकेट देख रहा हूँ। मैंने आज तक कभी ये नहीं सुना कि कभी कैप्टन की इस बात पे तारीफ हो रही कि वो टैक्टिकली बहुत स्मार्ट रहा है। आउट ऑफ फॉर्म क्यों प्लेयर धोनी? बाहर ही होता है भाई। धोनी की होती नहीं थी? होती थी, लेकिन धोनी के एज अ विकेट कीपर कितना अच्छा स्किल था, रनिंग बिटवीन द विकेट, उस पर और एस्पेक्ट्स बहुत है। और भाई धोनी का इंडियन क्रिकेट में जो स्टेटस था और सूर्य का जो स्टेटस है, तो लेवल ही अलग है भाई। तो तू ये कह रहा है कि अगर सूर्य कुमार ने वर्ल्ड कप भी जिता दिया, अगर रन नहीं आए तो बाहर होगा ही होगा? इन माय ओपिनियन तो हाँ, एंड आई वांट दैट ही शुड बी, मतलब आई वोंट बी सरप्राइज। एंड आई वुड एक्चुअली लाइक इट बिकॉज ठीक है आपने ऐसे दिखा दिया। अच्छी बात है। अब मैं ये, लेकिन हाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि उसे बिल्कुल ही गायब कर दो। लेट से आपने नेक्स्ट कैप्टन श्रेयस को बनाया या अक्षर को बनाया। अक्षर हमारे वाइस कैप्टन है। और 6 महीने में इंडिया नहीं जीत पा रही, सीधे डाउन एंड आउट हो गई है। तो यू मे वांट टू ब्रेक सूर्य कुमार यादव बैक इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज फॉर्म बिकॉज कैप्टनसी संभाल अच्छी रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि तब उसे बिल्कुल ही गायब कर देना, बट हाँ वी शुड आफ्टर दैट वर्ल्ड कप लुक फॉर अ न्यू कैप्टन। बिकॉज हम कब तक वो एक एक हम कम एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक ऐसा बैट्समैन के साथ कब तक हम खेलते रहेंगे जो 20 रन भी नहीं बना पा रहा, जस्ट बिकॉज उसके टैक्टिकली बहुत अच्छा दिमाग है। 20 की एवरेज हाँ भी नहीं कर बात पा तो रहा है अगर। बात तो सही है, पर मेरे को लगता है कि
वर्ल्ड कप अगर सूरज जिता देता है, चाहे रन नहीं भी आए, तो ऐसे ही तो ड्रॉप नहीं कर सकते आप उसे। मे मेरे को बी लगता है, ऐसा कर दो कि आप किसी और को कैप्टेंसी दो, उसे चांस दो थोड़ा सा और फिर। हाँ मेरे को भी यही लगता है कि शायद फिर ऐसा होगा कि शायद कप्तान कोई दूसरा बनेगा, और फिर ये होगा कि भाई उसको 2 साल दिए जा रहे हैं टीम प्रिपेयर करने के लिए, और लेकिन सूर्या टीम में रहेगा। फिर ये है कि फिर अगर फिर भी रन नहीं बनाया नेक्स्ट सीरीज में, फिर बाहर हो फिर जाएगा। आप एक या दो बायलेटरल सीरीज में ज्यादा से ज्यादा उसे चांस दोगे हाँ बस। हाँ हाँ। अगर उसमें भी रन नहीं हाँ आते बस तो फिर वही है। तो भाई बाय बाय, सॉरी, थैंक यू फॉर योर और सर्विस। कोई नहीं, उम्मीद रखते हैं कि सूर्य कुमार यादव के T20 वर्ल्ड कप में भी रन आएंगे, हम्म। और फाइनल में मैच विनिंग रन आए और टीम इंडिया को जिताए। हाँ। तो ये था हमारा T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड डिस्कशन। और थैंक यू तन्मय फॉर कमिंग। एंड इस चैनल पे और भी वीडियोस आती रहेंगी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।